दोस्तों, एक बार की बात है, काफ़ी सारे तीर्थयात्री किसी तीर्थ स्थान पर दर्शन करके वापस आ रहे थे। बस पहाड़ी इलाके में सफ़र कर रही थी। जैसे ही कुछ वक्त बीता तो सामने से धमाकेदार आवाज़ के साथ बिजली कड़की। बस में बैठे सभी यात्रीगण सहम गए। उन्हें डर लगने लग गया कि क्या पता यह बिजली हमारी बस के ऊपर ना गिर जाए। थोड़ी देर रुक कर के कुछ ही देर बाद ड्राइवर ने बस को वापस आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वापस यही घटना फिर घटी। धमाकेदार कड़ाके की आवाज़ के साथ एक बार फिर बिजली कड़की। इस बार ड्राइवर ने बस पूरी तरह से रोक दी और ड्राइवर बस के अंदर आ गया। यात्रियों के पास खड़े होकर उसने कहा कि देखो, इस बस में एक इंसान ऐसा बैठा है, ऊपर वाला उसे अपने पास बुलाना चाहता है, इसलिए 2 बार बिजली गिरते गिरते बची। अब हम उस इंसान को कैसे पता लगाएं? ड्राइवर ने कहा कि सामने वो 50 मीटर की दूरी पर एक पेड़ देख रहा है। यात्रियों ने कहा, हमको क्या करना है? तो बस ड्राइवर ने कहा कि हम सबको बारी बारी से सबको उस पेड़ को छू करके वापस आना है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाना है। जो भी वो इंसान होगा उसको ऊपर वाला ऑटोमेटिकली अपने पास बुला लेगा। सिलसिला शुरू हुआ। बारी बारी से सभी लोग पेड़ को छूकर आने लगे और अपना स्थान ग्रहण करने लगे। लेकिन अब आखिरी में एक इंसान बचा। सबको लगने लगा कि भाई वही इंसान है जिसकी वजह से हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम आई थी। अब वो गया और जैसे ही उसने पेड़ को टच किया, वैसे ही बस पर बिजली गिर चुकी थी और बस में बैठे सारे लोग ऊपर वाले को प्यारे हो गए। और वो सारे लोग यही सोच रहे थे कि सिर्फ एक इंसान की वजह से हमारी जान को खतरा है, जबकि उस इंसान की वजह से उनकी जान बची हुई थी। यानी कि वो एक आदमी ही था जिसने इतने अच्छे कर्म किए हुए थे, जिसकी वजह से सारे बाकी बचे हुए थे। दोस्तों, इस कहानी से सीखने और समझने वाली बात यह है, कभी भी दूसरों पर शक ना करें और हमेशा दूसरों से भी प्यार करते रहना चाहिए। कभी कभी कुदरत की जो घटना घटित होती है उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए जैसे भी सिचुएशन हो हमें उस समय एक साथ रहना चाहिए, किसी पर शक नहीं करना चाहिए। परिस्थिति का बारीकी से आकलन करके सूझबूझ से आपस में परामर्श लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।